नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम उत्तर प्रदेश की चर्चा नहीं करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पर बहुत ही तवज्जो तरजीह दी जा रही है और बड़ा चुनाव है। सेमीफाइनल माना जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, और वहां पर भूकंप के झटके भी बहुत महसूस किए जा रहे हैं। लगातार 3 दिन से झटके पर झटके की खबरें आ रही हैं, लेकिन इस सब चिल्पों में, इन झटकों में एक राज्य की चर्चा ना के बराबर हो रही है, और वो भी राजनीतिक लिहाज से बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो राज्य है पंजाब। 117 विधानसभा सीटें हैं वहां पर भी उत्तर प्रदेश की तरह 4 कॉर्नर्ड फाइट है। कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल है और बीजेपी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह का गठबंधन। पर यहां एक और समस्या है, और बड़ी दिलचस्प समस्या है। समस्या ये कि बारातें तो सजी हुई हैं, बारात सजी हुई है, लेकिन दूल्हे पर सहमति नहीं बन पा रही। दूल्हा मतलब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। कांग्रेस में तो यह लंबी कलह चल रही है बहुत दिनों से कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने ताल ठोकी तो सुनील जाखड़ ने कहा नहीं, हमारी ऐसी कोई परंपरा नहीं है। इक्का दुक्का बार हमने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा की है। इट इज एन एक्सेप्शन टू द रूल, सामान्य प्रक्रिया नहीं है। पर कल चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्होंने लगभग 4.5 महीने पहले पंजाब की कमान संभाली, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री पद को ही नहीं बल्कि कांग्रेस को भी नमस्ते कह दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। अब चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं कि देखिए, जब जब हमने चेहरे की घोषणा की है तब तब कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। 2017 का उदाहरण देते हैं कि हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह को चेहरा बनाया, जीत हमने हासिल की। और जब जब हमने घोषणा नहीं की तो मोर ऑफन देन नॉट हमें हार का सामना करना पड़ा है, और लगे हाथों अपनी तारीफ भी कर दी कि देखिए मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, मैं तो काफिला रोक रोक कर, बैरिकेड भी हटाकर लोगों से मिल रहा हूं, लोग मुझसे मिलना चाह रहे हैं। तो चरणजीत सिंह चन्नी अब दूल्हा बनना चाहते हैं। कांग्रेस आलाकमान ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं। उधर नवजोत सिंह सिद्धू अब एक और राग अलापने लगे हैं। वो कहते हैं कि पंजाब किसी की निजी संपत्ति नहीं है। गुरु, यह किसी की निजी संपत्ति नहीं। पार्टी या हाईकमान कौन होता है मुख्यमंत्री बनाने वाला, कि पार्टी नहीं बताएगी या बनाएगी, या दिल्ली से आदेश नहीं आएगा 10 जनपद से। ये तो विधायक जीतेंगे, चुने जाएंगे, उन्हें जनता चुनती है और जनता ही तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनता है। तो उन्होंने भी अपना पांव दरवाजे पर अटका दिया है कि मुख्यमंत्री तो मैं बनूंगा। उधर आम आदमी पार्टी की एक अलग ही समस्या है। आम आदमी पार्टी के अंदर से लगातार खबरें आ रही थी। अब तो महीना होने को आया, आज 13 तारीख है, और मुझे ध्यान है पिछली 13 तारीख को ही इस तरह की खबरें आई थी कि जी इंटरनल सर्वे करा रही है आम आदमी पार्टी, और उस इंटरनल सर्वे में बलबीर सिंह राजेवाल बड़े किसान नेता हैं। अब उन्होंने अपना एक राजनीतिक दल भी बना लिया है, और भगवंत मान में टक्कर चल रही है और बलबीर सिंह राजेवाल आगे हैं। लेकिन राजेवाल के साथ तो सीटों पर गठबंधन हो नहीं पाया आम आदमी पार्टी का। अब भगवंत मान सबसे मुफीद चेहरे के तौर पर, सबसे एक्सेप्टेबल चेहरे के तौर पर सामने आ रहे हैं, लेकिन घोषणा नहीं की जा रही।
और 2014 में दिल्ली में आपको ध्यान होगा कि लोगों की सलाह लूंगा, राय शुमारी करूंगा, तब आगे का फैसला लिया जाएगा। वही पैंतरा फिर से चला है। अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा उन्होंने एक नंबर जारी कर दिया है और पंजाब के लोगों से कहा है कि बताइए आपको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर कौन चाहिए। और यह लाइन 17 तारीख, आज से 4 दिन बाद शाम 5 बजे तक खुली हुई है। केजरीवाल ने कह दिया मैं नहीं भैया, मैं नहीं हूं उम्मीदवार। वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है ना। 2017 में ताल ठोकी जा रही थी, बहुत सारे ओपिनियन पोल्स आ रहे थे जो अब भी आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी को बढ़त दिखा रहे हैं, तब भी दिखाई जा रही थी 80 सीट जीतेगी जी, 90 सीट जीतेगी, 100 सीटें जीत जाएगी आम आदमी पार्टी। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा वो घोषित नहीं कर पाए थे। कंफ्यूजन थी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर पंजाब में आ जाएंगे क्या। तो 80, 90, 100 नहीं, 20 सीटें ही आई थी आम आदमी पार्टी के खाते में। इन सब में एक और पेंच आया हुआ है। पेंच ये कि 1 साल 15 दिन जो किसान आंदोलन चला, उसकी शुरुआत पंजाब से ही हुई थी। सबसे पहले पंजाब के किसान आंदोलित हुए थे। अब उसी आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक बलबीर सिंह राजेवाल ने एक राजनीतिक दल बना लिया है। गुरनाम सिंह चडूनी ने एक और राजनीतिक दल बना लिया है। उनका कभी भरत मिलाप हो जाता है और कभी युद्ध हो जाता है आपस में। उनकी भी नहीं बन रही, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी कहती है कि 90 सीट पर तो उम्मीदवार हमने अपनी घोषणा कर दी, 10-15 सीट लेते हो बलबीर सिंह राजेवाल तो हम उनके साथ गठबंधन को तैयार हैं। बलबीर सिंह राजेवाल कहते हैं नहीं, 60 सीटों से नीचे हम मानने को तैयार नहीं। तो अलग से किसान अपना दल बनाकर चुनावी ताल ठोकते हैं, 117 की 117 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करते हैं। तो वो किसका नफा करेंगे, किसका नुकसान करेंगे, यह भी अपने आप में सवाल है। और 5 तारीख से एक और सवाल की गूंज पंजाब में कम, जबकि वो पंजाब में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध का मामला, फिरोजपुर के फ्लाईओवर पर जो 15 से 20 मिनट खड़े रहे, उसकी गूंज अब, उसकी दस्तक सुप्रीम कोर्ट तक सुनाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्रवाई हुई थी, जो केंद्र सरकार कर रही थी, राज्य सरकारें कर रही थी, उनको दरकिनार कर अब एक और कमेटी जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज करेंगी, उसका गठन कर दिया है। जो तलब किए गए थे पंजाब के पुलिस अधिकारी, उसे गलत भी करार दिया है। पर उसकी गूंज पंजाब में नहीं, उत्तर प्रदेश में ज्यादा सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री की जान को लेकर, उस खतरे को लेकर चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है और कोशिश की जा रही है। बहुत सारे मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं वो प्रधानमंत्री के पक्ष में बयान दे रहे हैं। तो घेराबंदी तो पंजाब सरकार की, कांग्रेस सरकार की हो रही है, लेकिन निगाहें क्या उत्तर प्रदेश पर हैं। इन तमाम बातों पर चर्चा करें उससे पहले ये जो बारात सजी हुई है पर दूल्हे पर सहमति जो नहीं बन पा रही है, केजरीवाल क्या कह रहे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू क्या ताल ठोक रहे हैं, पहले वो सुनिए। 70,748 70,748 पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। तो हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा। हमारा नहीं, अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। हर बंदा सीएम बनन तुरिया, ਉਹ ਭਾਈ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬਣਾਉਗੀ ਸੀਐਮ? ਹੂ ਟੋਲਡ ਯੂ? ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਸੀ।
ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, पंजाब में सीएम चेहरे, मुख्यमंत्री के चेहरे की लड़ाई। और दूसरा सवाल, पंजाब का किसान करेगा किसका कल्याण। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और अब पंजाब चुनाव में पंजाब कांग्रेस की मीडिया प्रभारी भी हैं अलका लांबा, अर्शदीप सिंह युवा चेहरा हैं, प्रवक्ता हैं अकाली दल के, अहबाब सिंह ग्रेवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और पंजाब को इनसे बेहतर उसकी नब्ज कम ही पत्रकार पकड़ पाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा मेरे साथ हैं और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन स्टूडियो में मेरे साथ हैं। तो बारात तैयार है। अलका, दूल्हे का फैसला नहीं हो पा रहा है। संदीप जी, सबसे पहले तो लोहड़ी का आज त्योहार है। पंजाब में बैठी हूँ, पूरे पंजाब, पूरे देशवासियों को, आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ लोहड़ी पर। अब मैं बात करती हूँ, दो तरीके हैं चेहरा चुनने के। एक वो तरीका जो उत्तर प्रदेश में चुना गया कि पहले आप जो है होना ये चाहिए कि आप विधायक चुनेगी जनता और उस विधायक को आप अपना मुख्यमंत्री बनाए। उत्तर प्रदेश में ही हुआ कि मुख्यमंत्री बनाकर फिर जनता में जो है उसे एमएलसी या एमएलए के लिए भेजा जा रहा है। हमारे यहां पर तय है कि पहले जनता अपना एमएलए चुन लेगी और उसके बाद पार्टी सर्वदलीय बैठक बुलाकर उन्हीं विधायकों में से किसी को मुख्यमंत्री। आपने कहा कलह है, मैं कहती हूँ ये कलह नहीं है, ये दो विचार है, ये दो विचार ही लोकतंत्र। कलह पर आता हूं अलका, उदाहरण गलत दे दिया। हाँ। आपने उत्तर प्रदेश का तो जिक्र कर दिया कि एमएलसी बने, योगी आदित्यनाथ बने, वो चेहरा भी नहीं थे। बिल्कुल ठीक। तो 2004 की भी बात याद करनी होगी ना। हाँ। लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े, ना उनका नाम था, सोनिया गांधी के नाम पर चुनाव लड़ा, पर प्रधानमंत्री बना दिया आपने तो, जो राज्यसभा में थे। नहीं, राज्यसभा वाले बने हैं पर हाँ वही थे तो किसी हाउस से, लोकसभा या राज्यसभा से चुने हुए थे, जिन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया है ना। अब विधानसभा में भी ऐसा नहीं होगा कि जो लड़ेगा नहीं सीधा दिल्ली से बीजेपी की तरफ पहुंचा देंगे और शपथ दिलवा देंगे और बाद में जनता उसको मजबूरी से उसे वोट देगी, ऐसा नहीं होगा। और फिर मैंने कहा यही तो लोकतंत्र है। यहाँ आप कलह कह रहे हैं, हम कह रहे हैं दो विचार है, लोकतंत्र है, सबकी बात सुनी जा रही है। कोई कहता है चेहरे के साथ जाओ, कोई कह रहा है काम के साथ जाओ। कंफ्यूजन है ना, महत्वाकांक्षा उबाल मार रही है। चन्नी हम कहने लगे अरे देखो मैंने कितना अच्छा काम किया है, बैरिकेड भी लोग, मैं तो बैरिकेड भी हटवा कर लोगों से मिलता हूं, लोग मेरा काफिला रोक लेते हैं और बिना चेहरे के जीतती नहीं है कांग्रेस, चेहरा जब दिखाती है तब जीतती है कांग्रेस। मैं अच्छा काम कर रहा हूं। अब चरणजीत सिंह चन्नी अपनी ही तारीफ कर रहे हैं। नहीं, उनकी तारीफ तो पूरा पंजाब कर रहा है। 111 दिन लोकाधी सरकार जिस तरीके से उन्होंने करा है, जितना भी कैप्टन साहब के समय पर शिकायतें थी, एंटी इनकम्बेंसी था, 111 दिन में खत्म कर दिया। लोग बहुत खुश हैं सरकार के 111 दिन के कामों से। और मैं सिद्धू जी की भी बात करूं, पिछले 15 दिन से मैं इनके बहुत संपर्क में हूं, चाहे चन्नी जी हो चाहे सिद्धू जी हो। पंजाब को लेकर दोनों को ये लगता है कि हमें बिल्कुल अपनी पूरी ताकत झोंकनी है। इस पंजाब में जो कुछ भी है हमें एक बदलाव लाकर लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाना है। और दोनों के पास या और भी दूसरे लीडर हैं, बहुत बड़े बड़े आइडिया हैं, रोज पेन पर लेकर आते हैं, रोज चर्चा करते हैं और दोनों को लगता है जितनी ताकत उन्हें मिलेगी उतनी तेजी से, उतनी मजबूती से वो काम को कर पाएंगे। हाँ, तभी तो कह रहे हैं ना, नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं अरे ये आला कमान कौन होता है, आला कमान कौन है, ये पार्टी कौन है कि मुख्यमंत्री तय करेगी, मुख्यमंत्री तो जनता तय करेंगे। तो वो भी कह रहे हैं ना कि भैया मैं भी हूं ना। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग दिल्ली में चल रही है, जो पंजाब में उम्मीदवार तय किए हैं। अब वो हाईकमान दिल्ली में सीईसी चुनाव चिन्ह पार्टी को, कांग्रेस को देना है, दिल्ली से पंजाब के अपने उम्मीदवारों को, तो फैसला तो कर रही है ना पार्टी। और उसके बाद जनता के बीच में भेज देगी कि ये हमारे उम्मीदवार, ये हाथ का निशान है, आप चुनिए। और फिर लोग फैसला करेंगे। जब लोग हमें लोग फैसला करते हैं, लोग फैसला करते हैं, मतलब अशोक गहलोत लोगों ने फैसला किया, कमलनाथ लोगों ने फैसला किया, या वो आला कमान से फरमान जाता है अब मैं फिर बता देती हूं, मुख्यमंत्री
बिल्कुल अच्छा सवाल किया। जब आपने अशोक गहलोत जी की बात की, तो सर्वदलीय जो विधायक चुनकर आए, उन विधायकों से जब पूछा गया कि आप लोगों से चुनकर आए हैं, अब आप क्या चाहते हैं, गहलोत जी का नाम आया। कैप्टन साहब की जब बात आई, तो फिर विधायकों से जब पूछा गया, नहीं, उनका तो नाम पहले ही घोषणा कर दी थी ना। नहीं, दोबारा बात, एक और चीज ला रही हूं मैं आपसे। जब कैप्टन साहब ने कहा कि मेरा अंतिम चुनाव है, लास्ट और मैं दोबारा राजनीति से संन्यास लेके छोड़ दूंगा, और हमें लगा कि अब हमें अपनी टीम का कैप्टन बदलना है, तो विधायकों को बुलाया गया और विधायकों ने कहा कि हाँ, ये बदलना चाहिए, और हमने बदला। अगर हमने राजस्थान में बनाया विधायकों से पूछकर, तो यहां पर हमने उसको हटाया भी, और नया कैप्टन कौन हो, कि सबकी सर्व सहमति से चन्नी जी के ऊपर फैसला हो गया, और 111 ये कांग्रेस की पुरानी बीमारी फिर से सामने आने लगी क्या, उसके लक्षण कि हर राज्य में कांग्रेस एक पार्टी नहीं, अलग अलग धड़े होते हैं कि एक चन्नी कांग्रेस है, एक सिद्धू कांग्रेस है, एक सुनील जाखड़ कांग्रेस है। लास्ट नहीं, कोई कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस हर कोई अपना मौके पर चौका लगाने की फिराक में है, इसीलिए ऐसे बयान आ रहे हैं। नहीं, कोई मौके पे चौका नहीं है, मैं सच कह रही हूं। सबकी ये कोशिश है कि पंजाब में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की मजबूत स्थिर सरकार बने, और जो भाजपा का खेल यहां पर गंदा है, उसे अगर कोई काट सकता है, तोड़ सकता है, तो ना अकाली बीएसपी, ना दिल्ली वाली बैठी पार्टी, यहां पर अगर इनसे कोई लड़ सकता है, पंजाबियत के मान सम्मान को जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में ठेस पहुंचाने की कोशिश की, मुद्दों से भटकाने की कोशिश की, 5 तारीख का इंसिडेंस 13 तारीख आ गई, सब कुछ दांव पर लगा दिया गया। किसानी का मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी, कितने मुद्दे थे पंजाब के अंदर ही, बहुत मुद्दे, चर्चा ही नहीं, एक व्यक्ति पर चर्चा, सारा मुद्दा केंद्रित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बैठा दी, धैर्य रखिए, सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी का स्वागत करते हैं, पूरी टेक्निकलिटी के साथ, राजनीतिक नहीं, पर यहां पर ध्यान सरकार बनाने पर नहीं, पहले बहुमत लानी पड़ती है ना, सरकार बनानी पड़ती है, तभी तो मुख्यमंत्री बनता है। बिल्कुल, यहां मुख्यमंत्री पर निगाहें, उस पद पर निगाहें ज्यादा हैं, सरकार बनाने पर जोर कम दिखाई दे रहा है। मेरा सवाल ये नहीं, मैं लास्ट पॉइंट आपको बता रही हूं। देखिए, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप पूरा पंजाब देखेंगे, तो एक मौका चाड़ू और केजरीवाल, ना पंजाब ना पंजाबियत, कोई लेन देन नहीं है। अब आप सर्वे भी देखेंगे, जितने भी ओपिनियन पोल आए, वहां अरविंद केजरीवाल जी अपने नाम का वोट कराते रहे। अब मान की जब बारी आ रही है, एक लौता चेहरा है, 2 बार का सांसद है, सबसे पुराना फाउंडर मेंबर है, एक को दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंका। ये मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, जसफुल्का हो या कितने नाम है, आपका धर्मवीर गांधी हो, 4 सांसदों में से 3 को, सबको फेंका। अब जब मान की बारी आती है, तो ये कहते हैं हम फोन कॉल कराएंगे, एक हफ्ते बाद। अच्छा, कांग्रेस पार्टी चाहती है भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया जाए। आप चाहती हैं कि भगवंत मान को घोषित कर दिया जाए चेहरा? नहीं, मुझे तो लगता है आम आदमी पार्टी के पास विकल्प है क्या उसके अलावा, हम तो ये पूछ रहे हैं। वो मजबूरी है जिसमें केजरीवाल, ठीक है, एहबाब सिंह ग्रेवाल, बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। जो ये लड़ाई चल रही है, ये सिर्फ बारात बिना दूल्हे की बात नहीं है। वो गांव देहात में एक पुरानी कहावत भी है ना, आप वाकिफ होंगे, कि गांव बस्या नहीं मंगते आंट गए। तो अभी सरकार बनी नहीं, पर लोगों के बीच एक नंबर भी फ्लैश कर दिया, जी बताओ मुख्यमंत्री कौन होगा। वो पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था ना अहबाब, कि 80 आएंगी जी हमारी, 90 आएंगी, 100 आएंगी, 20 आई। अभी से 17 तारीख तक के लिए कि जी बताइए मुख्यमंत्री कौन होगा, तय करके बैठ गए, सरकार तो बन गई आपकी। संदीप जी, पिछली बारी वाला रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर पूछे तो बुरे, अगर ना पूछे तो डिक्टेटर। अगर पंजाब के लोगों से पूछ लिया क्या गुनाह कर लिया जी, क्या गुनाह कर लिया, और हम नंबर्स पब्लिक करेंगे कि ये देखिए इतने लोगों ने किसका नाम लिया, और सबसे लोकप्रिय भगवंत मान है। पंजाब में बैठा हूं, ताल ठोक के कहता हूं, भगवंत मान से लोकप्रिय कोई और नहीं है यहाँ पे, पहली बात। और कांग्रेस का जो हाल है सर, वो है डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों से सीखे हैं बड़े अच्छे से ये, कि डिवाइड करो, 2 3 4 धड़े हर जगह पे खड़े रखो। अब सिद्धू साहब बन गए फ्रैंकनस्टाइन, वो तो दिखाने लग गए आंखें कि कौन होते हैं गांधी, किसी को भी कुछ बोलने वाले, मैं खुद से करूंगा। अब चन्नी साहब ने भी कहा भाई मैं भी थोड़ा सा बोल लूं। और जो काम किया है, इतना इन्होंने काम किया, इतना इन्होंने लोगों के लिए इतनी सहूलतें पैदा कर दी, इतना कुछ पैदा कर दिया। अरे भाई, अगर पैदा कर दिया तो जाओ तो सही, बात तो करो। अगर चन्नी ने काम किया है, चन्नी का नाम लो। अगर सिद्धू का मॉडल अच्छा है तो सिद्धू का नाम लो, एक नाम तो ले लो। वो तो आपस में भिड़ रहे हैं। और रुकिए, अभी रंधावा साहब और बाकी के लोग भी बोलेंगे कि हमारी भी बारी आनी चाहिए। और रही तीसरी धਿਰ, मैं सुन रहा था आज अकाली दल बोल रहा था, उन्हें पहले आपत्ति हो गई
कि जी इलेक्शन कमीशन ने मौका नहीं दिया। सर एक टकसाली पार्टी हो जिसके जत्थेदार हों, और एक समा था हम छोटे थे जत्थेदार आवाज मारता था, गांव में कोई कुसकता नहीं था। आज वो जत्थेदार तो बैठ के घर में, अब तो काके आ गए, बड़ी बड़ी इंडेवर में घूमते हैं, फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, जत्थेदारों को कहा बुढ़िया भेजा टेक के, और वहां पे तो कोई डेमोक्रेसी है नहीं। तो और रही एक और दिन भी पड़ी है सर। ना पहले भगवंत मान की बात पर आते हैं ना बाब। आपने कहा कि सबसे लोकप्रिय चेहरा है, ताल ठोक कर आपने कहा, गलत तो नहीं सुना ना मैंने? तो नाम की घोषणा क्यों नहीं कर देते? कर्नल कोठियाल को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना दिया ना उत्तराखंड में, तो पंजाब में क्यों दिक्कत आ रही है? ये पंजाब में जी लोगों की राय लेंगे जी, हम तो राय शुमारी करेंगे जी, ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? सर ड्रामा नहीं है, मान साहब ने खुद से कहा कि एक बारी पूछ लो, लोगों भी पूछ लो, इनको भी शीशा दिखा तो आला कमान को, अरविंद केजरीवाल को एतबार नहीं है, भरोसा नहीं है भगवंत मान पर? केजरीवाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं मान साहब का करने लगा था, उन्होंने कहा रुक जाओ एक बारी पंजाबियों से पूछ लेते हैं, जरा इनको आईना तो दिखा दें, इनको भी पता लगे। जब इतने लोग फोन करेंगे, इतने लोग नाम लेंगे, इतने लोग मैसेज करेंगे, तो इनको भी पता लग जाएगा कि किसकी कितनी पॉपुलैरिटी है। सिद्धू साहब कह के ताली ठुकवाते हैं, मान साहब के पीछे वाकई पंजाब के लोग हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं संदीप जी, ये बात ध्यान रखिएगा, अब कोई ये नहीं कह सकता कि डिक्टेटर है, ऊपर से थोप दिया, ये कर दिया। जो पंजाब के लोग, और हम नंबर्स भी जन तक करेंगे, हम ये भी बताएंगे कि कितने लोगों ने कहा कि भगवंत मान या कोई भी आगे होना चाहिए। केजरीवाल साहब ने खुद को स्पष्ट कर दिया कि मैं बाहर हूं। और मैं कह रहा हूं, मैं खुशी से फूला नहीं समारा जब से ये हुआ है, क्योंकि मेरे आसपास जितने लोग हैं वो यही चाहते हैं कि सबसे लोकप्रिय, सबसे मेहनती जो व्यक्ति है, जिसने पार्टी खड़ी की है पंजाब में, वो आगे आए, और फिर हम इन्हें दिखाएंगे कि गवर्नेंस होती कैसे है, फिर हम उन्हें दिखाएंगे कि पंजाबी काम कैसे करते हैं। मेहनती बंदा सर, मेहनती बंदा, इनकी तरह नहीं एक दूसरे की कुर्सियां खींच रहे हैं, किसी को रस्सियां बुननी आती है, किसी को ताली ठुकवानी आती है, लेकिन एक दूसरे पे यकीन नहीं है। किसी के 3-3 हजार करोड़ के मंत्री भी हैं सर, 3-3 हजार करोड़ के मंत्री भी इनके हैं, ये भी इन्होंने कहा है। और लेकिन वो मंत्रियों को भी रखेंगे कोई ठीक है। हरदीप सिंह, जो ये आम आदमी पार्टी, और मैं सिर्फ ओपिनियन पोल्स का जिक्र कर रहा हूं, ये मेरा आकलन या मेरा विश्लेषण कतई नहीं है, पर जो ये सीधी टक्कर दिखाई जा रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, आपको तीसरे नंबर पर बताया जा रहा है, दोनों दलों में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा उसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। आपकी तो साफ है, सुखबीर बादल ही चेहरा होंगे। तो क्या आपको लगता है कि यह आपकी ताकत साबित हो सकती है? संदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि श्रोमणी अकाली दल इस समय 3 सरकारों से लड़ रहा है। दिल्ली में बीजेपी, फिर दिल्ली की केजरीवाल सरकार और पंजाब की कांग्रेस सरकार। और ये जो ओपिनियन पोल्स चल रही हैं, ये हम सबको पता है कैसे होती हैं। और अगर ओपिनियन पोल पे जाएं तो पिछली बार तो झाड़ू को 100 सीटें दी थी, आई 20 थी, इस बार तो दे ही इन्हें 40 रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं ये 5-7 सीटों वाली पार्टी है। और मैं चैलेंज करता हूं आज बाब गरेवाल को कि ये जो ड्रामा कर रहे हैं भगवंत मान का, एक ऑनलाइन ओपिनियन पोल ले रहे हैं, उसमें 100 कॉलर अपने लगाएंगे, उसमें से 80 से भगवंत मान का कह देंगे 80% लोगों ने चुना। तो ये तो जनता बताएगी चुनाव में कि कौन कितना पॉपुलर है। और आम आदमी पार्टी पहले इन सवालों का जवाब दे कि जो लोग कहते थे हम आम आदमी को इलेक्शन लड़वाएंगे, आज उनके जितने 90 कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं, उनमें से 40-45 कैंडिडेट वो हैं जिन्होंने अभी 15 दिन पहले दूसरी पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। तो मेरी तो सहानुभूति है उन आम लोगों के साथ जिनको इन्होंने कार्यकर्ता के तौर पे सिर्फ कुर्सियां लगाने के लिए रखा था, क्योंकि बिठाने के लिए लोग इन्हें दूसरी पार्टियों से चाहिए। और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, मैं अलका लांबा जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था। कांग्रेस वो पहली पार्टी है पंजाब में जो कह रही है कि हमने कुछ नहीं किया। 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह की नॉन परफॉर्मेंस हाईकमांड ने मानी, बेइज्जत करके निकाल दिया। और अब जो 3 महीने का कार्यकाल चन्नी साहब का था, उसे तो नवजोत सिद्धू कल ही कह के हटे हैं कि पंजाब में माफिया राज चल रहा है। जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो बताऊंगा। और अलका लांबा जी, मैं इनका एक चीज का कायल हूं, अभी 1 महीना पहले इन्होंने भी इसी नेशनल चैनल पे कहा था कि सिद्धू को कॉमेडी सर्कस में चले जाना चाहिए, जब नवजोत सिद्धू ने अभी फिर इस्तीफा दिया था। और आज ये कह रही हैं कि सिद्धू तो बहुत हरमन प्यारे हैं। मैं संदीप जी एक बात आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूं। पंजाब के लोग चाहते हैं क्षेत्रीय पार्टी जिसके फैसले यहां हों। पंजाब के लोग नहीं चाहते कि हमारे फैसले दिल्ली में बैठे कुछ लोग लें,
जिन्हें पंजाब के बारे में पता ही नहीं है। आज आप देखें, अलका जी कह रही हैं कि तो बादल परिवार ही सारे फैसले ले, वो थोप दी जाएगी। हाँ, बादल परिवार ही। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये बादल और कांग्रेस की मिली भगत में ही पंजाब का बेड़ा गर्क हुआ है। ये आरोप लगाते हैं अरविंद केजरीवाल कि आप मिलीजुली कबड्डी खेलते हैं। सबसे बड़ी मिली भुगत तो बादलों के साथ और मजीठिया के साथ अरविंद केजरीवाल की है, क्योंकि माफी तो इन्होंने मांगी थी सबसे पहले। 2017 में स्टेज पे ड्रग की बात करने वाला केजरीवाल सबसे पहले अगर कोई माफी मांग के भागा पंजाब में, लिखित माफी, तो केजरीवाल है। तो केजरीवाल तो नवजोत सिंह सिद्धू भी तो यही आरोप लगाते रहे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल परिवार में मिली भगत थी, इसलिए ना बेअदबी का मामला ना किसी और मामले में कोई कार्रवाई की गई। संदीप जी, अभी आप एक बात बताएं कि नवजोत सिद्धू, सुखी रंधावा ये ओपन स्टेज पे बोलते थे कि 4 दिन हमारे हाथ में सत्ता दे दो, हम करके दिखा देंगे। अब 3 महीने हो गए, अब बेअदबियों के दोषी कहां हैं? और इनके राज्य में सबसे बड़ी बेअदबी हरमंदर साहब पे अटैक हुआ। इन्होंने वादा किया था, हरमंदर साहब में खड़े होकर किया था कि 2 दिनों में इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे। आज 26 दिन हो गए, लेकिन दोषियों का कुछ पता नहीं। लुधियाना में ब्लास्ट हुआ। ठीक है। शहजाद पूनावाला, आपके तो चेहरा क्या कैप्टन अमरिंदर ही है ना, आप छोटे भाई की भूमिका में ही हैं अभी पंजाब में। देखिए हमारा चेहरा पंजाब की वो जनता है जिसको अब ठगा गया है चन्नी जी और सिद्धू जी के द्वारा। एक तरफ तो सिद्धू जी और चन्नी जी के नेतृत्व ने कहा कि देखिए पहली बार हमने ऐतिहासिक रूप से एक दलित मुख्यमंत्री दिया, पर सिद्धू जी रोज राहुल गांधी के इशारे पर कैसे उनको बेइज्जत करते हैं। पंजाब मॉडल का एक इन्होंने खाका पेश किया तो उसमें चन्नी जी की तस्वीर हटा दी। अलका जी मेरी बड़ी बहन है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, जब तरुण गोगोई असम के मुख्यमंत्री थे तो जब वो सिटिंग मुख्यमंत्री थे और अगला चुनाव लड़ते थे तो कांग्रेस पार्टी ने उनका नाम घोषित किया था कि ये हमारा चेहरा है। 2017 में भी राहुल गांधी ने चुनाव से पहले अमरिंदर सिंह जी को घोषित किया था, तो आज चन्नी जी को क्यों घोषित नहीं किया जा रहा? क्या ये दलित समुदाय का सीधा सीधा अपमान नहीं है? और सिद्धू जी रोज कहते हैं, कभी वो कहते हैं गृह मंत्री ठीक काम नहीं कर रहा, रंधावा जी को इस्तीफा पेश करना पड़ता है, कभी वो कहते हैं कि देखिए माफिया राज चल रहा है, कभी वो कहते हैं कि देखिए मैं जब आऊंगा तब सारी चीजें ठीक होगी। चन्नी जी तो एक तरीके से निकम्मे हैं, नकारा है। उनके मनीष तिवारी कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कैसे चन्नी जी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस पार्टी खुद चन्नी जी को रोज बेइज्जत करती है और कहते हैं कि हमने दलित मुख्यमंत्री बनाया। और आज अलका जी अगर इतना एम्बैरेस्ड नहीं होती चन्नी जी से, तो मुझे लगता है कि अलका जी तरुण गोगोई वाला एग्जाम्पल कोट करते हुए आज चन्नी जी को चेहरा बताती, पर वो नहीं बताएंगी क्योंकि उनको आदेश दिया गया है राहुल गांधी के द्वारा कि किसी भी तरीके से जो इमरान खान को अपना बड़ा भाई मानता है सिद्धू, उसी को मुख्यमंत्री अगर मिल जाता है मौका तो बनाना है, इसलिए चन्नी जी का नाम आगे नहीं करना है। जहां तक हमारा सवाल है, आप भी जानते हैं, विनोद जी भी बैठे हैं, बड़े वरिष्ठ है पंजाब के, यहां पे बहुत सारे आकलन करने वाले लोग बैठे हैं। हम हमेशा 22-23 सीट लड़ते थे, पर इस बार हमने एक गठबंधन किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ और ढींडसा जी के साथ। और हमारी भूमिका यह है, हम ये कहीं दावा नहीं कर रहे, हमारा दावा केवल इतना है कि जितनी पहले हमारी सीटें आती थी उसको बढ़ाना है और आज हमें एक बड़े रूप में अपने आप को पेश करना है इस चुनाव में। क्यों? क्योंकि आप 2-3 चीजें नोट कीजिए संदीप जी, जिस पे बात नहीं हो रही है। पंजाब की इकॉनमी जिस प्रकार से उसको नष्ट कर दिया गया है, 2009-10 में इसका पंजाब का जो बोझ था कर्ज का वो 50,000 करोड़ था, उसको फिर इन लोगों ने 2015 में 80,000 करोड़ किया और आज 2 लाख करोड़ का कर्ज का बोझ है। मतलब हर पंजाबी पे कितना कर्ज का बोझ इन कांग्रेस वालों ने मिलकर किया, अकाली वालों ने मिलकर किया, आज आपके सामने है। अकाली सरकार में तो आप थे ना 10 साल, माफिया से लड़ेंगे, आप साझीदार थे ना शहजाद पूनावाला। जी सर, हमारी भूमिका क्या थी और हम कितना उस सरकार में हिस्सेदारी थी और हम कितने उस गठबंधन में हिस्सेदार थे, वो आप सभी लोग जानते हैं। और हम कह रहे हैं कि ये पूरी जो व्यवस्थाओं को चरमराने का काम किया गया है, ये पिछले इन लोगों ने मिलकर किया है, अकाली ने और कांग्रेस पार्टी ने। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, देखिए दूसरी एक बात आज निकल कर आ रही है जो बहुत बड़ी बात है कि किस प्रकार से वहां पर जो कर्मचारी है, चाहे वो टीचर्स हो, आशा वर्कर हो, बस जो सेवाएं
देते हैं उनका हो, जो नॉन परमानेंट जो है वो हर रोज प्रोटेस्ट करते हैं। चन्नी जी कभी पुलिस से पिटवा कर, कभी उनके मुंह में चुन्नी डालकर उनका मुंह बंद करवाते हैं। उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा, उनको किसी तरीके से 36,000 से ज्यादा ऐसे कर्मचारी है जो रोज प्रोटेस्ट करते हैं, उनके लिए कोई उन्होंने व्यवस्था नहीं की है। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, अलका जी तो हमारी दिल्ली से ही है, उनसे भी पूछ लीजिएगा। ये आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं हम 5,000 रुपए यहां पर देंगे बेरोजगारी भत्ता। अरे भाई दिल्ली में क्यों नहीं देते? वहां पर कहते हैं 1,000 रुपए हम महिलाओं को दे देंगे। अरे भाई यहां पर जो आपने पेंशन वादा किया था वो क्यों नहीं देते? वो कहते हैं वहां पे स्कूल सुधार लेंगे, यहां पे एक स्कूल नहीं बनाया है। 500 स्कूल का वादा किया था, एक स्कूल नहीं बनाया। 800 ठेके खोल दिए इन्होंने। 20 अस्पताल की बात की थी, एक अस्पताल नहीं बनाया। इनको बोल दीजिए एक अस्पताल या स्कूल का नाम बता दे। वहां पर उन्होंने नशा मुक्त करने की बात करते पंजाब को, दिल्ली को नशा मुक्त करने के बदले नशा युक्त कर दिया है इन्होंने। पर अभी भी आपको कैप्टन अमरिंदर, जिनको आप कोसते थे, जिन्होंने 4.5 साल पंजाब पर राज किया, उन्हीं के सहारे चलना पड़ रहा है ना पंजाब में। यह भी एक हकीकत है शहजाद। देखिए हमने हमेशा कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक राष्ट्रवादी व्यक्ति है। हां, पर वो कांग्रेस पार्टी में जब तक थे, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने उनको अपमानित किया, ये तो पूरे देश के सामने है। ये तो चाहते ही उन लोगों को है जो पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान के गले मिलते हैं, बाजवा को अपना भाई मानते हैं। ये तो उनकी नीति है। और इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को इन्होंने कितना फ्री हैंड दिया होगा काम करने के लिए, ये तो कांग्रेस पार्टी के लोग बताइए। ठीक है। और अगर अब एक मिनट विनोद शर्मा, देखिए चुनाव सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही महदूद होता है, वो कितना महत्वपूर्ण है। और खास जो मेन कंटेंडर्स अभी ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं, कांग्रेस और आप में जो ये क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, इसे पंजाब की जनता किस तरीके से देख रही है? देखिए बात यह है कि मुख्यमंत्री का चेहरा, एक बार आडवाणी ने कहा था, आडवाणी जी की बहुत कम बातें मुझे याद है, लेकिन ये बात बड़ी सटीक बात थी कि चेहरे का महत्व हमारी राजनीति में क्या है। चेहरा रिप्रेजेंट्स अ थॉट। आज के दिन पर मुझे पंजाब में कोई चेहरा ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो हु रिप्रेजेंट्स अ थॉट। ये बड़ी बदकिस्मती है। इंदिरा गांधी represented a thought, Atal ji represented a thought, despite deep differences with certain BJP leaders, but Narendra Modi represents a thought. The fact is कि आज कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो एक विचार की अभिव्यक्ति करता है, महत्वाकांक्षा की करता है, विचार की नहीं करता। और ये जो अभी पूरा कैंपेन पंजाब में चला है, ये कैंपेन किस बात की होड़ है कि कौन ज्यादा सॉप्स देगा, कौन ज्यादा लोन वेवर देगा, कौन ज्यादा आपको ऑनरेरियम्स देगा, पैसे देगा, जो आपके सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में के जरिए पैसे देगा। ये कोई विचार थोड़ी है और ना ये पॉलिसी है। तो मेरा अपना ये मानना है कि आज के दिन ये बात सच है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी 2017 में इलेक्शन हार गई, उसका शोर था, उसका जोर नहीं निकला। अब फिर आम आदमी पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं। ये मुझे लगा, मैं अभी गया था पीछे पंजाब, और अपनी तरफ से कांग्रेस बड़ी कोशिश कर रही है कि उसने जो एक अच्छा निर्णय लिया था चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री पद पे आसीन करने का। आपने विचार आइडिया की जो बात की, हल्का सा बीच में रोक रहा हूं विनोद, वो भी अपने आप में एक विचार था ना। एक दलित को हम चेहरा बना रहे हैं तो उसमें एक कंटिन्यूटी रहती तो कांग्रेस ज्यादा मजबूती अपने आप में समा पाती। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस ने एक नैरेटिव दिया था, लेकिन कांग्रेस का एक स्क्रिप्ट राइटर कांग्रेस के भीतर ही बैठा है जो दूसरा नैरेटिव दे रहा है। देखिए नवजोत सिद्धू जब अमरिंदर सिंह के साथ मंत्री हुए थे तो मैंने उस वक्त ये लिखा था कि ये बड़ा अच्छा मॉडल है कि आपका एक मुख्यमंत्री है
और आप उसके साथ साथ आपके पास उसका एक सक्सेसर भी है। और मैंने जब पंजाब में, जब राजस्थान में प्रॉब्लम हुई कांग्रेस की, तो मैंने कहा कि इनको पंजाब का मॉडल अपनाना चाहिए कि गहलोत साहब मुख्यमंत्री और उसके बाद उनके नेचुरल सक्सेसर सचिन पायलट साहब, ये मैंने कहा था उस वक्त। लेकिन देखिए, वो उनकी अपनी बदकिस्मती कांग्रेस पार्टी की, और आज के दिन मैं समझता हूं कि जो होड़ लगी हुई है अंदर की कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उसके चलते उनका वो नैरेटिव जो है प्रतिदिन, वो उस नैरेटिव में जो फर्स्ट दलित सीएम का नैरेटिव था, उसकी डाइल्यूशन हो रही है। अब आते हैं हम ये अरविंद की जो अनाउंसमेंट है कि मुख्यमंत्री जो होगा हमारा कैंडिडेट, वो हम ओपिनियन पोल से करेंगे। देखिए, वाजिब बात तो ये है कि ग्रेवाल साहब की आपको फिर एमएलए भी उसी प्रक्रिया से चुनने चाहिए थे। अब मुझे आप बताइए, एमएलए आपके हैंडपिक्ड होंगे, है? और एमएलए को आप दिल्ली में बैठ के चुन लेंगे, चंडीगढ़ में बैठ के? नहीं, कोई आर यू इलेक्टिंग एन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट? क्या अमेरिका के इलेक्शन हो रहे हैं ये? देखिए, बात यह है कि आप पहले से ही इलेक्शन करवा रहे हैं लोगों से कि भाई ये मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, तो फिर जो एमएलए इलेक्ट होके आएगा उसकी क्या औकात होगी? मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर मैं किसी एमएलए को वोट डालता हूं तो उसका क्या रुख होगा उस आर्किटेक्चर में? अब मैं आता हूं अकाली दल पे। मैं बीजेपी पे सबसे बाद में आऊंगा, क्योंकि बीजेपी सबसे थोड़ा सा क्लिप रखना पड़ेगा विनोद, थोड़ा 30 सेकंड में दोनों का विश्लेषण। देखिए, अकाली दल 100 साल पुरानी पार्टी है, और अकाली दल ने अपने इतिहास में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और अकाली दल में आज के दिन जो अंदर की व्यथा है, वो इसी बात से जाहिर हो जाती है कि इनको अकाल तख्त के जत्थेदार से कहलवाना पड़ा कि आप अकाली दल को वोट डालें। अब मैं समझता हूं ये तो उचित बात नहीं है। अभी कहा हमारे दोस्त, मैं विद ऑल रिस्पेक्ट, मैं कोई आप लोगों का कोई दुश्मन नहीं हूं, मैं तो जो मेरी समझ में आ रहा है वो बता रहा हूं। मैं अभी हैरान हो गया कि कहा गया कि सबसे बड़ा सैक्रिलेज का इंसिडेंट जो है वो हरमंदर साहब में हुआ। बिल्कुल हुआ। हरमंदर साहब से ज्यादा सुकून देने वाली, आपकी स्पिरिट को अपलिफ्ट करने वाली कोई जगह नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा मंदिर नहीं है हरमंदर साहब के मुकाबले का, कोई मंदिर नहीं। लेकिन यह भी यथार्थ है कि हरमंदर की सिक्योरिटी एसजीपीसी की कंट्रोल में, उसकी अनुमति के बिना पुलिस अंदर नहीं घुस सकती वहां। दिस मैटर शुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एसजीपीसी फर्स्ट। बीजेपी का कमेंट और 20 सेकंड में प्लीज। और बीजेपी, जहां तक बात है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, मुझे उनसे बहुत स्नेह मिला है। वो बाहैसियत मिलिट्री हिस्टोरियन, जो उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस तरह से उन्होंने मुस्तैद होकर पंजाब के पक्ष में खड़े हुए, भले वो पानी का मसला हो या भले ही ब्लू स्टार की बात हो। लेकिन आज के दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का रोल वही होगा विजावी कांग्रेस, जो कि चिराग पासवान का विजावी नीतीश कुमार बिहार में था। तो वो चिराग पासवान साबित होने वाले हैं। पर इसमें सुकेश, एक मिनट अब विनोद, सुकेश, कांग्रेस की तो बात की, और आम आदमी पार्टी पे जो तंज कसा विनोद शर्मा ने कि भाई अगर रायशुमारी करवा रहे हो मुख्यमंत्री पद के लिए तो विधायकों के लिए भी रायशुमारी करवाते कि कौन उम्मीदवार होना चाहिए। इसमें क्या एक अड़चन अभी भी ये बनी हुई है कि भगवंत मान आप साफ कह रहे हैं सबसे लोकप्रिय हैं जी, बाय माइल्स, औरों से आगे हैं, 2 बार के हमारे सांसद हैं। अभी भी दिक्कत इस बात को लेकर है क्या आम आदमी पार्टी में, अरविंद केजरीवाल के मन में, कि मैं एक कौसाई स्टेट का मुख्यमंत्री हूं, हमारी फर्ज कीजिए पंजाब में सरकार आ गई, कोई करिश्माई चेहरा है, वो फुल फ्लेजेड स्टेट का एक मुख्यमंत्री होगा। ये कश्मकश शायद उनके दिमाग में थी 2017 में भी, वही रिविजिट हो रहा है क्या?
देखिए, इनिशियली अरविंद केजरीवाल के दिमाग में ये बात जरूर थी कि शायद मुफीद उम्मीदवार जो है वो भगवंत मान नहीं है, लेकिन पंजाब घूमने के बाद उनके पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है। बिल्कुल जायज बात है कि अगर आपने फोन कॉल के जरिए चुनना है तो विधायकों का सिलेक्शन भी वैसे होना चाहिए। ये दरअसल जो आम आदमी पार्टी की स्ट्रेंथ रही वो अपने स्ट्रेंथ पे खेलना चाहते हैं। ये दिल्ली में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस से समर्थन ले कि नहीं, इसका फैसला हम जनमत संग्रह कराएंगे फिर करेंगे, और जनता ने फैसला दिया कि आप साथ हो जाइए, और फिर जनता ने फैसला दिया कि आप 47 दिन में अलग हो जाइए। ये वहां पे एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं कि चुनाव तो हम जीत ही चुके हैं, आप लोग जिता रहे हो, मुख्यमंत्री किसको बस गया है, काम बस गया है, बिल्कुल, मतलब सरकार तो हमारे बननी ही जा रही है। आपको अपना मुख्यमंत्री कौन चाहिए ये चुनने का अधिकार आपको देता हूं, क्योंकि स्टेट का सीएम आपने चुनना है। तो ये एक बड़ी क्लेवरली एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है जो कांग्रेस की तरफ से, अकाली दल की तरफ से, देखिए वहां चेहरे घोषित करने पड़ेंगे। इसीलिए चन्नी साहब कह रहे हैं, इसीलिए भाई भगवंत मान आएगा सामने, कोई दिखाना तो पड़ेगा ना। वो एक जट सिख चेहरा तो दूसरी तरफ दलित चेहरा दिखाएंगे, या नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं अरे आला कमान कौन होता है, जनता तय करेगी। उनकी स्ट्रेंथ समझिए चन्नी साहब की। चन्नी साहब ने हमारे इंटरव्यू में कहा था जब हमने कॉन्क्लेव किया था हाल में कि अरे भाई पहले मेरे बारे में कहते थे ये क्या करेगा, अब कह रहे हैं इसका क्या करें। क्योंकि वो दलित भी हैं, वो 3 बार के एमएलए भी हैं, तो एक्सपीरियंस भी है, कास्ट कॉम्बिनेशन भी उनके फेवर में जाता है, और एक ऐसा चेहरा जिनको बनाने के बाद हटाने में दिक्कत होगी। किसी दलित को आप रिप्लेस आपने जो नैरेटिव सेट किया है उसको कैसे तोड़ेंगे? फिर पंजाब की वजह से, पंजाब में अगर आप ये करते हैं तो पूरे देश में आपको दलित विरोधी समझा जाएगा, और वो एक रीजनल पार्टी नहीं है, वो एक नेशनल पार्टी है। दे कैन इल अफोर्ड टू डू दैट। तो ये मतलब 17 तारीख हम मान सकते हैं, 17 के बाद 18-19 में सभी को अपने उम्मीदवार घोषित करने होंगे। 17 की टाइमलाइन दी हुई है। देखिए, कांग्रेस नहीं कर पाएगी। कांग्रेस, अमरिंदर सिंह का समय याद करिए, जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद के लिए, इस बार ये इस टर्म की बात कर रहा हूं, तो अनाउंस नहीं किए गए थे। और विनोद जी मुझे करेक्ट करेंगे कि राहुल गांधी चाहते थे कि अमरिंदर सिंह घोषित ना हो, बीच चुनाव तक उनका नाम घोषित नहीं था, लेकिन उस समय जो वहां कांग्रेस थी वो अमरिंदर कांग्रेस थी। अमरिंदर अपने दम पे चुनाव लड़ रहे थे, और उन्होंने एक तरीके से फोर्स कर दिया कि कांग्रेस पार्टी को उनका नाम घोषित करना पड़ा। आज वहां कांग्रेस क्या है? चन्नी कांग्रेस है, सिद्धू कांग्रेस है, जाखड़ कांग्रेस है, बाजवा कांग्रेस है। तो ऐसे में अलका लांबा जी की पार्टी के लिए किसी एक का नाम तय करना बड़ा मुश्किल है। अब इसमें एक, क्योंकि थोड़ा वक्त कम रह गया, सभी से मेरी गुजारिश है, छोटे छोटे कमेंट्स चाहूंगा, पर शुरुआत सुकेश आपसे कर रहा हूं। पंजाब से ही किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब वहां पर बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चडूनी, उनकी आपस में ही नहीं बन रही, वो अलग बात है, पर वो चुनाव में लड़ने का मन बना चुके हैं। आम आदमी पार्टी से भी बलबीर सिंह राजेवाल की सेटिंग नहीं हो पाई, मैं सेटिंग शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल का शब्द ठीक कर रहे हैं। हाँ, तो आज की तारीख में किसान किसको नफा किसको नुकसान देगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल होने वाला है पंजाब की राजनीति में इस विधानसभा चुनाव में। देखिए, सवाल यह होना चाहिए कि वो किसको फायदा पहुंचाएगा। हाँ, किसको पहुंचाएगा, किसको फायदा पहुंचाएगा। और अरविंद केजरीवाल को यह जानकारी है, ये एप्रीहेंशन उनको है कि ये हमारे साथ नुकसान न हो जाए, इसलिए बड़ा वो लड़ते बहुत बहुत ताकत के साथ लड़ाई लड़ते हैं। वो हमला भी बहुत ताकत के साथ करते हैं। आज मैंने उनका एक बयान सुना जिसमें वो कह रहे थे कि देखिए, हम जब हमारी उनसे बात हुई थी, जब हमसे वो बात करने आए, हम 90 सीटें घोषित कर चुके थे, तो हमारे पास बहुत कुछ ऑफर करने के लिए नहीं था। वो 60 से कम में मानने को तैयार नहीं थे। तो हाँ, उनकी वजह से हमारा कुछ नुकसान हो सकता है। उन्होंने बहुत पोलाइट, बड़ा गोलमोल सा जवाब दिया। वो इसलिए क्योंकि वो एक तरीके से उसको कहते हैं ना कि उस नुकसान को कम करना चाहते हैं, उसको जो ब्लो है उसको सॉफन करना चाहते हैं। अहबाब, ये बात मानेंगे आप, किसान आंदोलन की गूंज तो सुनाई देगी, और किसान आंदोलनकारी राजनीतिक दल बनाकर जब ताल ठोकेंगे तो क्या आपको नुकसान का अंदेशा है? इसीलिए बड़ा संभल कर बोल रहे हैं अरविंद। 20 सेकंड में चाहूंगा, छोटे छोटे कमेंट्स प्लीज।
छोटा सा कमेंट है। पंजाब के किसान एक एजेंडा के साथ हैं जो हम पेश कर रहे हैं। पहली बात, अकाली दल चाहे बेबी अकाली दल बना ले, वो भी छोटे बादल साहब ही आएंगे। और शर्मा जी की बात का जवाब यह है कि एमएलए चुन गए, अब पंजाब के लोगों से पूछ रहे हैं कि सीएम किसे बनाना है, उसके नाम पे वो एमएलए चुन के आएंगे और वो सीएम की जिम्मेवारी होगी, जिसका भी वो नाम देंगे कि उसके नाम पे वो बंदे चुने गए हैं और सीएम वो वादे पूरे करे, एमएलए से डंडा देके काम करवाए। ठीक है, अलका लांबा, किसान किसे देंगे फायदा, किसका करेंगे नुकसान? आपने किसानों के कांधे पर खूब बंदूक चलाने की कोशिश की, पर वो तो खुद मैदान में अब ताल ठोकने आ गए। सुधीर जी, पूरा देश इस अन्नदाता के कंधों पर चल रहा है जिसका पेट वो पाल रहा है। सबसे पहले बहुत सम्मान है, आपने सबसे बड़ा किसान आंदोलन को कवर करने वाला कोई एंकर या कोई चैनल था तो वो आप थे। आज ये आम आदमी पार्टी वो है जिसने सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी करके इन काले कानूनों को केंद्र से पारित होने के बाद थोपने की कोशिश की। विरोध हुआ, नवंबर भूलते नहीं जब ये अरविंद केजरीवाल सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, नहीं भूलते। आज कैप्टन साहब जिनकी गोद में जाकर भाजपा के बैठ गए हैं, 700 किसान जो शहीद हुए, उन्हें मुआवजा नहीं मिला, उन्हें सम्मान से श्रद्धांजलि नहीं दी। आज उस भाजपा कैप्टन को यह किसान या पंजाब वोट नहीं करने वाला है। जिन अकालियों की आप बात कर रहे हैं, जब ये काला कानून जून में अध्यादेश से पारित हुआ, उस कैबिनेट की मीटिंग में हरसिमरत कौर बैठी हुई थी और तब चुप रहे, लेकिन जब लगा कि चुनाव नजदीक आ रहा है, पंजाब का हार सकते हैं, तो अलग हो गए हैं। तो इस आंदोलन में राहुल गांधी और कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक एक पार्टी। तो आप कह रहे हैं किसान आप ही के साथ रहेंगे। हर्षदीप, किसान किसे नुकसान करेंगे? इस नुकसान के अंदेशे के चलते ही तो सितंबर 2020 में आपने एनडीए का साथ छोड़ा था। संदीप जी, एक बात समझें कि पंजाब में सभी तकरीबन यहाँ पे किसान ही हैं, यहाँ ट्रेडर भी है, उनके पास भी जमीन है, वो भी किसान है। सो किसान एक जेनरिक टर्म है, तो किसान हर पार्टी में, हर समुदाय में है। आंदोलन की पावर भी यही थी कि सभी साथ थे, आंदोलन लड़ रहे थे। और मैं विनोद शर्मा जी से एक बात कहनी चाहता हूं, बहुत सीनियर हैं। विनोद जी ने एक नैरेटिव दिया कि जी जो हरमंदर साहब के अंदर फोर्स है वो एसजीपीसी की है, जिम्मेवारी उनकी है। तो मैं ये बात कहूंगा कि जब हिंदुस्तान में कोई आतंकवादी घटना होती है तो क्यों पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराते हैं? हमारी अपनी एजेंसीज है, सिक्योरिटी है। बात ये नहीं है साजिश किसने रची उसकी। और जो तीसरी बात आप कहते हैं कि श्रोमणी अकाली दल के पास तो विजन है विनोद जी, श्रोमणी अकाली दल का डेवलपमेंट का विजन है। जो आप पंजाब आज देख रहे हैं, जो इतने बड़े हाईवे देख रहे हैं, पावर सरप्लस देख रहे हैं, विकास का मुद्दा आप हावी करना चाहते हैं। शहजाद पूनावाला, किसान किसे देंगे फायदा, किसका करेंगे नुकसान? जी देखिए, ऐसा है, किसान जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए एमएसपी का मतलब केवल मैक्सिमम सियासत और पॉलिटिक्स था और उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। जो 3.5 लाख करोड़ देते थे गेहूं और धान के लिए एमएसपी, हमने इसको बढ़ाकर 5 साल में 8 लाख करोड़ से ज्यादा दिया। अलका जी की सरकार 1300 रुपए प्रति क्विंटल देती थी चावल का, हमने उसको 1900 रुपए तक ले जाने का काम किया। तो किसान भली बात ही जानते हैं कि इन्होंने महाराष्ट्र में 2200 किसानों की आत्महत्या करवा दी। इन्होंने राजस्थान में ऐसे बाहे चढ़ा चढ़ा के राहुल गांधी बोलते 10 दिन में कर्ज माफ करूंगा, 10 दिन में कर्ज माफ करूंगा। कहां कर्ज माफ कर दिया? आज मालवा और जो बाकी पंजाब के किसान हैं उनको क्यों आत्महत्या करने पर मजबूर किया? छत्तीसगढ़ में किसानों को गोलियों से भून दिया। मैं चाहता हूं कि अलका जी इनके लिए भी शहीदी स्मारक का डिमांड करे कि 2200 सरकार को हकीकत ये भी है ना शहजाद की सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े। आपने एमएसपी की फिगर बताई, एमएसपी को और प्रभावी बनाने के लिए अब कमेटी भी बनेगी। 15 सेकंड्स, क्विक रिस्पांस प्लीज। बिल्कुल, क्योंकि स्वामीनाथन हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट भी हमने ही लागू की। ये अलका जी के समय पर तो धूल चाटती रही 6 साल। तो हम ही करेंगे किसानों का भला, और किसान जानता है कि ये कौन है असली किसानों के साथ और ये कौन सोफा लगाकर ट्रैक्टर पर घूमते वाले। ठीक है, आपने सवाल भी दे दिया मुझे। विनोद शर्मा, किसान किसके साथ होगा? ये लाख टके का सवाल है, ये बड़ा चुनावी नतीजों पर असर डालने वाला मुद्दा है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? इस बदकिस्मती है कि कुछ तंजीमें किसानों की इलेक्शन लड़ रही हैं। इस मुद्दे पे किसान एक दूसरे के साथ नहीं है। उग्रान ग्रुप कहां है? सबसे पावरफुल ग्रुप है वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा, नहीं लड़ना चाहता भी, मैं समझता हूं। और देखिए, उनका वैसे लोकतांत्रिक अधिकार है किसानों का, लेकिन ये एकदम से इलेक्शन लड़ना, मैं समझता हूं उन्होंने जो अपना रसूख बनाया था, अब उस रसूख को बचाने में दिक्कत होगी। अगर इनके आंकड़े सही से नहीं आए, इनके नेतागण नहीं जीते, तो ये जो किसानों का एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना था,
उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे। तो नुकसान मैं किसका समझता हूं करेंगे कि ये? अपन- जो सुकेश कह रहे थे कि सवाल ये होना चाहिए कि नुकसान किसका करेंगे, कांग्रेस का, आम देखिए, आदमी पार्टी का, अपना श्रोमणी अकाली? नुकसान, किसान जत्थेबंदियों ने अपना नुकसान किया है ये फैसला लेकर। मेरा चलिए, ये बहुत मानना बहुत है। शुक्रिया आप सभी का। तो पंजाब का चुनाव भी बहुत दिलचस्प है, सिर्फ सीएम चेहरे की लड़ाई नहीं, किसानी और किसान आंदोलन की गूंज, वो किसको नफा किसको नुकसान पहुंचाता है, ये चीजें भी 14 तारीख को जब बटन दबाएगा एक पंजाबी, वो तय करने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल